सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दुनिया को यह उम्मीद होने लगी थी कि ईरान और इजरायल के बीच महीनों से चल रहा टकराव शायद अब थम जाएगा। लेकिन एक और भयानक मोड़ सामने आ गया। ईरान ने इजरायल पर 3 चरणों में बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इन मिसाइलों में से एक ने बीरशेबा के एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया। धमाका इतना तेज था कि इमारत का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। धुएं और आग से घिरी इमारत के मलबे में बचाव कार्य जारी है। इस हमले की टाइमिंग सबसे अधिक चौंकाने वाली है, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दुनिया को यह आश्वासन दिया था कि अगर इजरायल हवाई हमले रोकता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह उम्मीद थी कि शायद युद्ध अब टल जाए, लेकिन तेहरान से मिसाइलों की बारिश ने इस उम्मीद को धुएं में बदल दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बयान जारी कर बताया कि मंगलवार सुबह 4 बजे के बाद ईरान से दागी गई मिसाइलों की पहचान की गई। देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। नागरिकों के मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजे जाने लगे। यरूशलेम और तेल अवीव में धमाकों की आवाजें गूंज उठी। आम लोग सुरक्षित बंकरों और शेल्टर की ओर भागते नजर आए। बीरशेबा की घटना ने इस हमले को घातक और प्रतीकात्मक दोनों बना दिया है। यह हमला एक ऐसे शहर पर था जो पहले भी संघर्षों के दौरान निशाने पर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप द्वारा घोषित कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर अब सिर्फ कागज पर रह गया है, क्योंकि ईरान की इस कार्रवाई ने पूरे इजरायल को अलर्ट मोड में ला दिया है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि हम किसी भी हालात से निपटने को तैयार हैं। देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीज फायर की जो पतली डोर थी वो अब टूटती दिख रही है। ईरान के इस कदम ने संघर्ष को और गंभीर बना दिया है और मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। अब सबकी निगाहें इजरायल के अगले कदम पर टिकी हैं कि आखिर इजरायल की ओर से क्या जवाब आएगा और क्या वाकई अब कोई वापसी की राह बची है। इस विषय पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।